राम जी के बल की परीक्षा करके सुग्रीव को पूरा विश्वास हो गया कि अब वाली मारा जाएगा। फिर उसे ज्ञान हुआ तो वह राम जी से कहने लगे, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करऊं सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति में विघ्न करने वाले हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र सुख और दुख माया रचित है, परमार्थ स्वरूप नहीं है, अर्थात इनसे मोक्ष नहीं मिलता। सपने जही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। जिससे सपने में लड़ाई होती है, वह जब जगता है तो समझकर कि यह सपने की लड़ाई है, मन में सकुचाता है। सुग्रीव का विरागमय वचन सुन राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा सो सत्य है, परंतु मेरा वचन झूठ नहीं हो सकता। एक दिन राम जी सुग्रीव को संग लेकर गए और बाली को युक्ति से उन्होंने मार दिया। उसकी स्त्री तारा बहुत विलाप करने लगी। राम जी ने उससे कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। मिट्टी जल अग्नि आकाश और वायु, इन्हीं पांचों से यह अत्यंत अधम शरीर बना है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवनीत्य तुम के लगिरोवा। वह शरीर प्रगट ही तुम्हारे आगे सोया है और जीव तो अविनाशी है, फिर तुम इसलिए रोती हो। तारा को इस तरह बोध देकर राम जी अपने वास स्थान पर्वत पर चले गए। फिर राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने किष्किंधा में जाकर सुग्रीव को राज तिलक करा दिया। इतने में वर्षा ऋतु आ गई। राम और लक्ष्मण पहाड़ की एक कंदरा में रहने लगे और सुग्रीव अपने घर में एक दिन राम जी लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण देखऊं मोरगन, नाचत वारिद पेख, गिरि बिरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहाँ देखी। हे लक्ष्मण, देखो मयूरगण बादलों को देखकर कैसे नाचते हैं, जैसे विष्णु भक्त को देखकर वैराग में लीन गृहस्थ आश्रम में जीव प्रसन्न होते हैं।
दामिनी दमकी रहना घनवाई, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। बिजली चमककर बादलों में नहीं ठहरती, जैसे दुष्टों के प्रति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नीराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बादल धरती के निकट होकर बरसते हैं, जैसे पंडित जी विद्या को पाकर नम्र हो जाते हैं। विद्वान का लक्षण नम्र होना है। बुंद अगाध सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज से। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत लोग सह लेते हैं। दुष्टों का कटु वचन सहना संतों का लक्षण है। क्षुद्र नदी भरी चली तौराई, जस थोरहु धन खल इतराई। छोटी नदियां जल से भर बांध सीमा तोड़ कर वह चली है, जैसे दुष्ट लोग थोड़ा सा भी धन पाकर मस्त मदांत हो जाते हैं। भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि पर पड़ते ही पानी मटमैला हो गया, मनो जीव से माया लिपटी हो। जीव का स्वरूप निर्मल है, माया से मिलने पर मैला हो जाता है। सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सजन पै आवा। बटोर बटोर कर पानी तालाब में भरता है, जैसे धीरे धीरे सद्गुण सज्जनों के पास आते हैं। सज्जन थोड़ा थोड़ा उत्तम गुण ग्रहण कर सद्गुणों से भर जाते हैं। सरिता जल जल निधि मग जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। नदियों का जल समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर स्थिर हो जाता है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। रामचरितमानस सप्तम सोपान। भ्रमित मन में अचलता नहीं हो सकती। सगुण रूप हरि को पाकर इस अचलता की आशा नहीं की जा सकती, परंतु उन्हीं के निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति होने पर इस अचलता की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवाद थे, गुप्त होई सदग्रंथ। घासों से परिपूर्ण होने से धरती हरी हो गई है, इससे रास्ते जान नहीं पड़ते। जैसे पाखंड की बातों से सदग्रंथ छिप जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु,
मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न गुसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, हम लोग बड़े परम पवित्र थे, बहुत निर्मल थे, कोई मैल नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी। लेकिन जब स्थानांतरण हुआ तो मैले भी हो गए, अनिर्मल हो गए, अपवित्र हो गए और आकर के झंझटों में फंस गए। संत महात्मा गण कहते बड़े निर्मल थे, कोई मैल नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई बेचैनी नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं। लेकिन स्थानांतरण होने से दुख भी होने लग गया, बेचैनी भी आ गई, अशांति भी आ गई और सुख भी छीना चला गया। जैसे रामचरितमानस कहता है कि बुंद अगाध सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे। दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वे कैसे होते हैं? तो अपना दुष्टता नहीं छोड़ता है। जैसे आप सांप को खूब दूध पिला दीजिए, क्या उससे अमृत निकलेगा? क्या निकलेगा? विष ही निकलेगा। उसी प्रकार से दुष्ट प्रवृत्ति को कितनो आप खूब बढ़िया से मानिए, अपनी दुष्टता छोड़ेगा। सांप कितनो आप बढ़िया से पालिए, खूब बढ़िया चीज खिलाइए उसको, उसके मुख से जहर के अलावा और कुछ निकलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से दुष्ट को कितनो आप अपना मानिए, वो दुष्टता छोड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन दुष्टों की जो बोली होती है, वाणी होती है, बड़ी कड़वी होती है। कितनो उसको समझाइएगा, बुझाइएगा, बस वो आपको कटु वचन कहे बिना वो छोड़ेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि दुष्ट की वाणी अर्थात कटु वचन किस तरह सहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बुंद अगाध सहाय गिरी कैसे, अखल के वचन संत सहज ऐसे। जिस प्रकार से आकाश से जब बूंदें गिरती है तो पहाड़ पर्वत सह लेते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट के मुख से जब गोली निकलती है तो साधु महात्मा लोग सह लेते हैं,
कुछ बोलते नहीं है, उत्तर नहीं देते, प्रत्युत्तर देते नहीं, शांत रहते हैं। संत कहते हैं कि दुष्टों को उत्तर देने से कोई लाभ होता नहीं है। दुष्टता छोड़ी जाए तो उसके पीछे मेहनत किया जाए, और जब दुष्टता नहीं छोड़ी जाती है तो मेहनत करने से कोई लाभ नहीं होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में कई तरह के लोग मिले, मिलते रहते हैं सबको। अगर जीवन में कई तरह के लोग मिल जाए और आपका दिमाग अगर सही सलामत है तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे उदाहरण देता हूं, सांप के मुख में जहर भी होता है और मनी भी होती है, ठीक है, लेकिन जहर मनी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बगल में है दोनों, मनी भी बगल में है और जहर भी बगल में है, लेकिन जहर दूसरों को हानि पहुंचाता है, मनी कुछ करता नहीं है। उसी प्रकार से आपका अगर दिल दिमाग अगर स्थिर है तो दुष्ट की दुष्टता आपको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपको स्थिर रहना पड़ेगा, अनस्थिर हो जाइएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। आपको मणि की तरह अचल रहना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि मणि क्या होता है, कठोर होता है। उसमें सांप का दांत नहीं गड़ सकता, गड़ सकता है? वहां तक उसका दांत पहुंचेगा भी नहीं, और जहर उसको पिघला नहीं सकता, प्रवेश नहीं करा सकता। उसी प्रकार से दुष्टों की बोली हमारे भीतर नहीं जाए, उसका असर नहीं करे तो क्या करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा। कठोर कैसे होंगे? संत कहते हैं सत्संग और ध्यान वो चट्टान है जिसमें से लाख बार भी दांत गड़ाने का प्रयास करेगा, जहर डालने का प्रयास करेगा सांप, तब भी मणि का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसी प्रकार से सत्संग और ध्यान अगर करते रहेंगे तो दुष्ट अपनी दुष्टता को कितना प्रयास करेगा इसके वो इसको प्रभावित कर दे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कवच क्या हो गया? सत्संग और ध्यान। संत लोग कहते हैं कि सत्संग ध्यान से जो दूर होता है उसके जीवन में आने में दुष्टता देर नहीं लगती है। उनके जीवन में पग पग कष्ट भोगते रहते हैं, उसके मन क्या से क्या सोचते रहता है। हम ही लोग सत्संग से दूर भागते हैं, देखिए तो क्या से क्या मन में आते रहता, आते कि नहीं, क्या से क्या सोचते रहता है। और अभी कुछ सोच रहे हैं नहीं ना? संत कहते हैं कि सत्संग एक ऐसा कवच है कि अभी दो ठो बात को कहने आएगा तो कुछ नहीं बोलिएगा उसको, लेकिन यहां से थोड़ा सा बाहर चले जाइए, दो ठो बात को कह दे तो एक थप्पड़ कस के लगाई दीजिए उसको। ये कवच बहुत बड़ा है सत्संग। ध्यान करने बैठिएगा तब तक कुछ नहीं बोलिएगा, जब तक ध्यान करने बैठे हैं। ध्यान करने से उठ जाइए तो देखिए तो कोई बोल के देखे तो ध्यान और सत्संग का जो कवच है, ये कवच बड़ा कामयाबी का कवच है। संत महात्मा गण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
सतोगुण पूर्ण सुख देता है, याद रखिएगा। रजोगुण में मिलावट सुख है, असली नहीं है। और तमोगुण अज्ञानता का प्रतीक है। जब ऐसी स्थिति रहती है तो संत कहते कि उनके जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। रजोगुण का स्वभाव है, कभी दुख कभी सुख, और वो भी क्या, मिलावट वाला दुख सुख। थोड़ा सुख है तो ज्यादा दुख भी है। लेकिन सात्विक प्रवृत्ति में ऐसी स्थिति नहीं होती, सुख ही देता है। लेकिन तमोगुण के जो प्रतीक होता है वो उसके जीवन में अज्ञानता होती है। अज्ञानता से भरा पड़ा रहता है, उसको कुछ कहेंगे जल्दी माथा में घुसेगा नहीं, वो बार बार वही काम करेगा। जैसे गुबीला मक्खी देखें, उसको कितनों सुंदर जगह आप ले जाइए तो बार बार वही आकर गोबर की गुल्लियां बनाना शुरू करेगा, उससे हट नहीं सकते। संत कहते हैं कि उनको विषय में बड़ा मन लगता है, तो जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको विषय अच्छा लगता है, आनंद लगता है, और उसी विषय में वो अपने को डुबाए रखना चाहता है। उससे अलग करिएगा तो उसका प्राण निकल जाएगा। अज्ञानता में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको उससे अलग करने की चेष्टा करिएगा कि तुम सत्संग करो, सुनो। तो क्या सत्संग होता है, वो सुनना ही नहीं चाहेगा। इसीलिए संत कहते हैं कि किन्हीं का जब भाग्य उदय होता है तब वो सत्संग सुनता है। इसीलिए तो कहना पड़ गया भगवान श्री राम को, बड़े भाग पाइए सत्संगा बिना प्रयास के। जिनके भाग बड़ा होता है ना, जिनका लक कहिए बहुत डेवलप कर गया है, उन्हें को क्या मिलता है, सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संग बिना प्रयास हो वही भगवत। अब बिना प्रयास के जो सत्संग में आ जाएगा, सुनने लग जाएगा, तो बिना प्रयास के उसके भव के दुख मिट जाएंगे। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं सत्संग कीजिए। सत्संग वो पयोनिधि है कि जहां चल करके लोग अमरता को ही प्राप्त करता है। इसीलिए सत्संग में अपने को डुबाए रखना चाहिए। सत्संग वह सुधारस है जिसके भिखारी देवता गण हुआ करते हैं। संत बचन वह सुधा जिसके देव भी सदा भिखारी। देवता भी इसके लिए भिखारी बने रहते हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि बिना मांगे मिल रहा है। नहीं, शास्त्रकार कहते हैं संत बचन हुआ सुधा जिसके देव भी सदा भिखारी। संत कहते हैं कि संतों की बात को सुनने के लिए देवता गण आ जाते हैं, बिना कहे बिना बुलाए। और काम में तो बुलाना पड़ता है, आज ये आह्वान करना पड़ता है, लेकिन बिना कहे और बिना बुलाए कहाँ आते हैं वो, सत्संग आते हैं। कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं सत्संग के अलावा जो कि बिना बुलाए हुए आते हैं। लेकिन सत्संग एक ऐसा अनुष्ठान और कर्म है कि बिना बुलाए देवता बनाते हैं। ये ताकत है सत्संग। शास्त्रकार कहते हैं सत्संग को जिन्होंने अपना जीवन मान लिया उनका जीवन सवर गया। उनके जीवन में तरक्कियां की फुलझड़ियां
बिखरने लग गई। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग अकिंचन को किंचन बनाता है, याद रखिएगा। सत्संग अपवित्रता को पवित्र बना देता है। सत्संग अधम को महान बना देता है। उदाहरण देख लीजिए, सबरी अधम थी ना, सत्संग साधु संतों की संगति से उस परम तत्व को जान गई। कुंभज ऋषि का जन्म घड़ा से हुआ था और सत्संग के प्रभाव से अगस्त बन गए, महर्षि अगस्त बन गए। वाल्मीकि काम हत्यारा वाला था, डाकू काम करते थे, लोग मारते थे, लूटते थे। नारद का संग हुआ, सत्संग मिला, क्या बन गया? वाल्मीकि कैसा हो गया? ब्रह्म के समान हो गए, आदि कवि कहला गए। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, ऐसे ही सज्जन सद्गुण पावा। थोड़े थोड़े ज्ञान को सुनते सुनते लोग गुणान्वित हो जाता है, तो उन्हें गुण प्राप्त हो जाता है, सज्जनता वाले गुण आ जाते हैं उनमें। सज्जन का गुण क्या है? सज्जन का गुण ये है, अपना भी कल्याण और पराये का भी कल्याण। अपना भी सुख पूर्वक रहता है और दूसरों को भी सुख देता है। अपना भी सुख पूर्वक रहता है और दूसरों को भी सुख देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि सुख प्राप्त कराने वाला कौन है? तो का सत्संग है। इसीलिए सत्संग हर एक मानव को करना चाहिए। हर एक मनुष्य ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो सुख और शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति अनिवार्य है। और ईश्वर की भक्ति में मुख्य अंग कहलाता है सत्संग। क्योंकि समझेंगे तब तो करेंगे, तो क्या करेंगे? नाम ने जाने गांव का, कहो कहीं को जाए कहाँ को जाए। गांव का नाम नहीं जानते, चलते चलिए, कहाँ जाइएगा? कभी अंत होगा चलना। इसीलिए नाम जानिए, तो नाम जनाता है कौन? सत्संग। नाम न जाने गांव का, कहो कहीं को जाए। तो किनको जानना है? तो हमें परमात्मा को जानना है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? ये सत्संग बताता है। और परमात्मा के स्वरूप को जान गए, चलने लग गए। ऐसे मान लिया किसी का घर का पता लग जाए, उसके नाम का पता लग जाए, जाने में सुविधा हो जाएगी ना? क्या सुविधा होगी? सुविधा हो जाएगी, सरलता पूर्वक पहुंच जाएंगे। नाम भी नहीं जाने, गांव भी नहीं जाने, तब क्या करिएगा? कहाँ जाइएगा? संत कहते हैं कि ऐसी स्थिति होती है, नाम न जाने गांव का, कहो कहीं का जाए। ऐसे जो भक्ति करते हैं, याद रखिएगा, बिना नाम को जाने और गांव को जाने चले जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो? इसीलिए संतों ने कहा कि जानिए। जानिएगा तब क्या होगा? तब पता चलेगा, तब उनसे असली प्रीति होगी। जाने बिना न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। और प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जल को एक बाल्टी में रख दीजिए बड़े प्रेम से, 2-4 दिन रखेगा, उसमें चिकनापन आ जाएगा, चिकनाई आ जाएगी। इनकी कितना देर तक चिकनाई रहती है? पानी फेंकिए, आधा घंटा भी हवा नहीं लगेगी, फिर चिकनाई खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से जाने बिना न कोई प्रतीति
अब बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। एक प्रतीति क्या है? विश्वास। नहीं जानेंगे तो विश्वास नहीं होगा। जाने बिना ना हुई प्रतीति, और विश्वास नहीं होगा तो प्रीति नहीं बढ़ेगी। जाने बिना न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई ना प्रीति। प्रीति मतलब प्रेम। अब प्रेम अगर नहीं होगा तब क्या होगा? तो कह रहे हैं प्रीति बिना ना भक्ति दिढ़ाई। प्रेम बिना भक्ति रहती नहीं है। प्रेम अगर है तो भक्ति रहेगी, और प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं रहेगी। इसलिए कहा बिनु प्रीति भक्ति नहीं दिड़ती है, अर्थात ठहरती नहीं है, वो दृढ़ता ही नहीं आती उसमें। का किस तरह से? कहा जल की चिकनाई की तरह। जल की चिकनाई ढेर तक रह नहीं सकती, उसी प्रकार से प्रेम नहीं है तो भक्ति रह नहीं सकती। तो इसी कारण से लोगों की भक्ति रहती नहीं है। भक्ति करने तो चलते सबको ही है। बात सुना रही है? भक्ति दृढ़ क्यों नहीं रहती है? तो ठीक ठीक उन्होंने जाना नहीं। क्या नहीं जाना? तो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जाना। दूसरी बात, जानेगा नहीं तो विश्वास नहीं होगा उसको, और विश्वास नहीं होगा तो प्रीति नहीं होगी। अब प्रीति नहीं होगी मतलब प्रेम नहीं होगा, तो भक्ति नहीं रहेगी। तो संत कहते हैं कि जानना चाहिए। क्या जाने? ईश्वर के स्वरूप को जानिए। जैसे किसी की बड़कपन को अगर आप जानते हैं, अरे फलाने व्यक्ति बहुत बड़ा है, तो उनसे प्रेम करने की इच्छा होती कि नहीं होती है? उनसे मिलने की इच्छा भी होती है, उनसे सोचते हैं कि मेरा संपर्क बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा। कोई प्रधानमंत्री के विषय में जान रहा है कि प्रधानमंत्री भारत के बड़े मजबूत हैं, ताकतवर वाले हैं, तो दूसरे देश वाले देखते हैं ना, मिल रहे हैं, लगे ना, मिलने लगे ना। भारत में कभी G20 हुआ था? नहीं हुआ। एक ही बार यही जो हो रहा है, इसी बार कभी पहली बार और कभी नहीं हुआ। तो जाना कि बहुत मजबूत है ये, तो भारत से संपर्क बढ़ाने लग गए। तो उसी प्रकार से आप परमात्मा के गुण को जानिएगा तो उस पर विश्वास करिएगा। आप आज मोदी पर बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं ना, बहुत देश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। भले भारत के नेता लोगों की राजनीतिक स्तर गिरा हुआ इसलिए नहीं कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन दूसरे देश वाला विश्वास तो कर रहे हैं इस पे। तो उसी प्रकार से प्रभु के गुण को अगर जानिएगा तो आप उन पर विश्वास करिएगा। अब विश्वास में अगर खरे उतर जाइएगा तो आपकी प्रीति प्रेम बढ़ेगा। अब प्रेम जब बढ़ेगा तो मिलने की इच्छा तो होगी ही नहीं होगी। इसलिए कहा जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिलाई, जिमी खगे जल की चिकनाई। इसलिए जानिए। जो जान जाता है उनको विश्वास हिला नहीं सकता है। जो नहीं जान रहा है, सुनी सुनाई बातों को लेकर अगर कह दे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको विश्वास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई कह दे हम लोगों को, अरे तुम्हारे कौवा कान लेके भाग गया, अब व्यक्ति कान अपना नहीं देखे तो क्या करेगा? उसके पीछे भागेगा ना भागेगा। अरे कान वो देख ले, अरे मेरा कान तो है ही। तो बात समझ में आ रही है ना? दूसरों को देखिए मत, खुद को देखिए। इसलिए प्रभु को जानिए। वो भक्ति कर रहे हैं, उसके साथ हम भी चले जाए, ऐसा नहीं। देखा देखी भक्ति करे कबू न चलसी सी रंग, कबू आपको रंग नहीं लग सकता। इसलिए देखा देखी भक्ति ना करके
हकीकत भक्ति कीजिए। मैं बचपन में 4-5 क्लास में पढ़ता होगा, संस्कृत में आ चुका था। मेरे यहाँ आज भी बहुत लोग कथा करवाते हैं, भागवत कथा बराबर होते रहता हमारे इलाका में। सत्संग और भागवत कथा तो खूब होता है हमारे इलाके में आज भी मुझे विश्वास है कि मेरे गांव में साल में तो 50-100 सत्संग होता ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कभी तो एक एक दिन में 2-3 जगह हो जाता है। तो बचपन में एक स्वभाव था मेरा, तो मुझसे कई पंथ वाले मिले बचपन में। मुझे बरगलाने का बहुत प्रयास किया लोगों ने, पता नहीं क्या खासियत। तो कहा कि हमारे गुरु महाराज से तुम दीक्षा ले लोगे ना, फिर बड़ा सुकून मिलेगा, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। हम उनसे एक ही सवाल करते थे कि आपके गुरु महाराज से दीक्षा मैं ले लूंगा, लेकिन ये बताइए ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर क्या बजरंगबली है कि राम है कि कृष्ण है, कौन है? या शिव कौन है? कोई शिव को मानते थे, कोई राम को मानते थे, कोई कृष्ण को मानते थे। तो कहते थे कि ईश्वर कृष्ण है, कोई कहते थे राम है, कोई कहते थे शिव है। तो मैं उनसे एक ही सवाल करता था, ईश्वर देह है कि देही है, किन से परे है? इसका उत्तर नहीं मिलता था। तो चुप हो जाते थे वे। मुझसे कहने पर मैं कहता था मैं आपके यहाँ नहीं जाऊंगा। जब आपको ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर क्या है, तो फिर मुझे आप क्यों ले जा रहे हैं वहां? यानी एक बार मेरे यहाँ कथाकार करने आए, कथाकार आए थे, अच्छा कथाकार था, खूब बढ़िया लोगों को रिझाते थे, खूब लोगों को जुमा देते थे। जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, तो हम भी कथाकार के जस्ट सट करके बैठते थे मंच के पास। लोग भी मुझे बैठा देते थे, कुछ बोलते नहीं थे, छोटे होने के नाते भी कोई कुछ नहीं बोलते थे। एक बार मैंने प्रश्न कर दिया, ईश्वर ईश्वर परमात्मा परमात्मा कृष्ण कृष्ण वासुदेव करते हैं, क्या होता है ये? क्या है वासुदेव? कृष्ण क्या है? क्या द्वापर युग में कृष्ण हुआ वही कृष्ण है क्या, और कोई कृष्ण था पहले? तो कहते थे मुझे को परमात्मा के अवतार है, परमात्मा ही है। तो उनसे पूछता था कि परमात्मा का अवतार है तो क्या परमात्मा सर्वत्र नहीं है? कहता हाँ सर्वत्र है, कहीं खाली नहीं है। मैंने पूछा कैसे सर्वत्र, ये मुझे बताइए।
नहीं बोल पाते थे। सर्वत्र कैसे है बताइए? नहीं बोल पाते थे तो खाली तब क्या कथा करते हैं, खाली कृष्ण का विवाह कराते हैं, कृष्ण का जन्म हो गया, यही सब करते हैं, सुनाते हैं लोगों को। गुणार्थवाद कौन कहेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं क्षेत्र नहीं हूं, क्षेत्रज्ञ हूं। मैं सभी भूतों में विद्यमान हूं, सभी प्राणियों में मैं हूं। तब मैं उनको कहता था कि सर्वत्र रूप में, समष्टि रूप में परमात्मा सर्वत्र है, व्यष्टि रूप में हम आपके अंदर है। तब मेरा पीठ ठोकता था, कहता था बहुत जानकार हो। तब वो लोग क्या करते थे बता देता हूँ आज आपको। अपने साथ बैठा के भोजन कराते, बैठो भोजन खाओ। यद्यपि मेरा गांव था, तथापि पंडित जी सब कहते थे इसको बैठा के खिलाओ भोजन। जानकारी बहुत है, भूलता नहीं, छोटा बालक भी बहुत जानता है। अब मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाता था। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप जानिएगा ईश्वर के स्वरूप के संबंध, तब न भक्ति करिएगा। किसी ने गाछ में पानी देना शुरू कर दिया, आपने देखा, करना शुरू करे, सो देखा देखी करता। कहीं 5 गो सिंगारी लगा हुआ है, माथा टेकना शुरू कर दिया। इन सबों से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और जानते हैं पाखंड भक्ति और बढ़िया दर्शन क्या है? एक प्रसंग कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक मौलाना साहब था। मौलाना साहब मस्जिद में गया तो एक व्यक्ति ने के बड़ा एक जूता बनवा के छोड़ दिया। छोटा नहीं, बहुत बड़ा। एक मौलवी साहब आए, करे इतना बड़ा जूता लगता है खुदा का छूट गया है। किसी ने उसमें क्या किया, जूता को छोड़ दिया, कुछ मिट्टी उट्टी लगा कर दी, का खुदा ही आया था, उन्हीं का जूता छूटा हुआ है। अब लगे उस पर फूल चढ़ाने, चढ़ाते चढ़ाते फूलों का बार लग गया। उस जगह लिखा चला गया, खुदा का जूता का दर्शन यहाँ कीजिए। खुदा खुद आए थे, जिसने रखा था का एक खुदा का जूता मेरे पास। कैसे हुआ ये? खरे मैंने ही खुदा का जूता बना करके उसमें डाल दिया। तो ये जो स्थिति है, देखा देखे वाली भक्ति है, ठीक नहीं। इसको बढ़िया आसान भक्ति करते हैं। संत महात्मा कहते हैं जान करके भक्ति करनी चाहिए। जानिए, प्रीति बढ़ाइए, विश्वास कीजिए, जाने बिना न होए प्रतीति। इसलिए संत जो बोलते हैं बिल्कुल सोधी हुई बात करते हैं, वे किसी को भ्रम में नहीं रखते हैं। इसलिए संतों की वाणी को पकड़ कर चलने से हमारा आपका कल्याण होगा। अब बाकी जो स्थिति हम आपकी है, देखा देखी भक्ति। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं सुना रहा हूँ। विवाह शादी में एक विधि व्यवहार होता है, देखिए गोबर पर घी डालने वाला। जाने कि गोबर पर घी क्यों डाला जाता है?
क्या कारण है? लेकिन सब डालता है, आज भी डालता है, डालता है ना? क्यों डालता है? आप भी डाले हो, क्यों डालता है? पूछना चाहिए ना, क्यों गोबर डाल रहे हैं, गोबर घी डाल रहे हैं भाई? पूछेंगे तो नहीं, लेकिन वो परंपरा को ढो रहे हैं। ये सब मेरे दिमाग में बचपन से रहता था, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है? इसलिए गोबर पर घी डालने की प्रथा हो गई। सब काम करके लास्ट में यही कहा जाता है, सब अच्छा कर, पाले पोसे खिलाए उलाए जो भी किए आपने, करके अंत में आपने क्या किया? तो गोबर पर घी गिरा दिया। मतलब इससे अब आशा कुछ रखिए नहीं, आपके हाथ से चला गया। क्या चला गया? हाँ, क्या चला गया? लड़का या? इसीलिए गोबर पर घी डालता है, कुछ कारण तो है नहीं, लेकिन उस परंपरा को ढो रहा है। संत महात्मा गण सही और सटीक बात कहते हैं, इसीलिए संतों की बात अकाट्य वाणी होती है। संतों की वाणी को लेकर के चलना चाहिए, और जो संत की वाणी को लेकर चलते हैं उनका जीवन धन्य धन्य होता है। वो संत का मार्ग ही पिता परमात्मा का मार्ग है, और संत के मार्ग पर चलकर पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और उनका मार्ग क्या है? बिंदु और नाद। उसके बिंदुनाथ को पकड़ करके, क्योंकि बिंदुनाथ से शरीर चल रहा है और बिंदुनाथ परमात्मा का मार्ग है, इसलिए हम लोग उसको पकड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज का।